आपका, मैं सुना भी नहीं आपका आवाज। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ओप्पो कौन है, ओप्पो कौन है, ओप्पो कौन है, ओप्पो कौन है, सुनते नहीं हैं आप। मैं बोला शायद कोई तो बाहर का दिख रहा मेरे को ये। नहीं जाने नहीं दो, सर, भाई को मेरे रवानगी पास दे दो। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, जी सॉरी। हाँ सर, So आप मैप दिखा रहे now if you see here map is there, right? So in the map you have this north south side, correct? This is what east, this one is what west. अभी हम लोगों ने सुना रहेगा western countries, western countries, western countries, correct? वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज। Yes, वेस्टर्न sir. कंट्रीज कौन सी है? ये है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज है, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज आर व्हाट? वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, Western यूरोपियन countries. अमेरिकन कंट्रीज Yes. आर व्हाट? वेस्टर्न कंट्रीज। सो वी कॉल देम वेस्टर्न कंट्री। ओके, तो वेस्ट हमारा जो रहेगा ऑब्वियसली, अगर हमारे हिसाब से, अगर आप लोग अभी मैप अगर देख रहे हैं तो आपको मैप के अंदर दिख सकता है। मैप के अंदर अगर आप लोग देखें, आप जैसे बैठे हैं, आपके लिए जो लेफ्ट साइड रहेगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ऑब्वियसली वेस्ट है, वेस्ट। ये वेस्ट एरिया है, ठीक है, ये वेस्ट एरिया है। नेक्स्ट वन, दिस वन इज व्हाट? ईस्ट। ये ईस्ट एरिया है। ईस्ट एरिया कौन सा? राइट साइड वाला, आपके हिसाब से राइट। तो आपके अपने ईस्ट के अंदर आएगा भूटान, चाइना भी ईस्ट साइड में इंडिया के, और फिर नेपाल वगैरह भी आएगा, आसाम वगैरह, ये सब पूरा ईस्ट साइड में आएगा, हैदराबाद वगैरह सब ये। नेक्स्ट वन, वेस्ट साइड में क्या आएगा? गुजरात आएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आएगा अपना, करेक्ट, ये सब वेस्ट साइड में आएगा। एंड नॉर्थ इज व्हाट? नॉर्थ इज व्हाट? कश्मीर एंड ऑल। कश्मीर, एंड साउथ हियर बैंगलोर, चेन्नई, करेक्ट, Kerala. Kerala and all these things, coaching and all these are what? In south side. So this is west, this is east, so I'm just drawing it. ये अपना east side है। Next one, this one is what? West, भूलना नहीं West. है। This is north and this is what? South. South. Any doubts? So No, same sir. according to the diagram। अब वो diagram मैं उसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ। So according to the diagram it is the same। डायग्राम के ऊपर भी आप लोग को, अभी आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा रहेगा, तो आप लोग ज्योग्राफी के अंदर जो पेपर रहते तो एग्जामिनर की तरह बैठ के, सामने वाले की तरह बैठ के सोचते कि खुद की तरह से सोचते हैं, खुद की तरह से, फिर ऑब्वियसली सी बात है वो। तो वहां पर भी आपको यही करना है। सो सेम केस ऑफ, इफ यू सी ओवर हियर, so according to this diagram, this is D is in what? D is in the north. Correct. D is in the north. North. And next E is in the South. E is south. E is in the south. next one. C is in the West. west, west. E is in the Correct. west. B west कैसे लिखा? अरे East. okay. And C is In the west. in the West. west. Thank you. So ultimately, just by one diagram, we've got 15 prepositions. How many? 15 prepositions we have got. Would like to ask any questions regarding these prepositions? Anyone would like to ask? Sir, A is ahead of D means Ahead मतलब यानी उसके आगे है वो, उसके आगे। हम लोग बोलते हैं ना go ahead, come ahead. So आगे के लिए हम लोग बोलेंगे ahead. Behind Ahead. means पीछे sir. Behind पीछे होता है, Okay. behind पीछे होता है, ahead means what? आगे, और beside? and beside मतलब बाजू में. That's what next to and beside both are the Next to beside. same. Yes. Both are the same. Same. Same case, ahead and in front both are the same. Ahead of and in front of both are the same. Now, Same. some of the people, they might be saying that ahead of is different and in front of is different, but they don't make any sort of differences generally. You will find their ahead of. Now, if we see the faces, as I told you, the faces over there, as I made the faces in the picture, faces उनके नीचे साइड में थे सबके, बराबर ना? yes sir. सबके faces नीचे थे. Now I'm going to show you directly the book of Cambridge University Press. अब अंग्रेज लोग की बुक को तो कोई मना नहीं करेगा. Now where the faces are there, we are going to have the prepositions according to them. So first of all, we have seen here 15 prepositions in our class today. That's what in south, in the north, in the east, in the west. Next, right, left, bottom, top, ahead, between, behind, besides, next to, middle, etc. So next Sir. one I'm going to have here. Yeah. Sir, can we use opposite in that picture?
या नाउ अभी अपोजिट मैंने वो पिक्चर में रखा नहीं था, इसके लिए अपोजिट नहीं आया उधर. कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैं बताता हूँ अभी आपको. ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर थर्ड chapter of our prepositions today. As we have seen 15 prepositions from a single diagram, we are going to have some great prepositions from the other diagrams and other lessons too. Now, unit number 109 we are going to have here for preposition, and if you can see over here, you will find there that. Wait a minute, please. Okay, so now if you see here, A, under, opposite, B, etc. In this unit, we are going to have some prepositions. As you can see the diagram. Now see the diagram according to you. According to you, see the diagram. Like lady is there, A, Mr. B, Mr. E, Mr. D, and a lady is there, Miss C. Okay? A is next to B. Are you seeing there? A is next to. Please, all of you, pay attention there. And if you have any Yes, questions, sir. you can ask me. आधे लोग सो रहे हैं शायद. So A is next to B, or Yes, sir. A is beside B. B. दिख रहा है आपको? A is आंखें खोल के इसको देखिए प्लीज डायग्राम को. B. A is next to B or Yes, A sir. is beside B. Next one. B is between A and C. B is between A and C. E. B is beside C. B is next to C. C is next to B. C is next to beside B. Next one. B is between A and C. A and C के बीच में है वो. Next one. अब ध्यान दीजिए यहाँ पर. D is in front of B. D is in front of B. Faces कहाँ है उनके मैम? आगे हैं. तो यहाँ पे फेस आगे है, उसको बोलेंगे इन फ्रंट. हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही करते हैं. नाउ इफ यू सी, अब कोई चीज अगर आगे है और उसका फेस वहां पर है, मेरा फेस यहाँ पर है और उसका फेस वहां पर है, आई कैन से देयर D is in front of me or In that front. person is in front of me. अगर वो पर्सन अगर घूम के अगर मेरे सामने आ जाता है और फेसेस हमारे क्लैश हो रहे हैं, if the faces are clashing with each other, we are going to call them opposite. A is sitting opposite of C. दिख रहा है? A is sitting opposite C. C. दिख रहा है? A is sitting Yes, opposite sir. C. C is sitting opposite A. And A is sitting in front of B. दिख रहा है मैडम? Yes, sir. देखो फेस कहाँ है. A is sitting in front of B. A is sitting in front of B. And B is sitting Behind A. correct. Very good. Now have a look here once again in the picture. So D is in front of B. Next one, E is behind. B. Correct. B. E is behind B. Next also we have A is on the left. हमारे हिसाब से लेफ्ट में है कि नहीं A? Yes. A is on the left. Yes, sir. Next, C is on the Right. He is on very good. right. And B is in the. Middle. So in the book, Middle. they have given only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we've got 16 prepositions. Okay, 15. उन्होंने 8 दिए, हम लोगों ने उसके 15 बना दिए. So this is what we are going to have. I want you to make sentences with these words which are in blue. Make sentences with the words which are in blue. जो blue में मैंने लिखा हूँ, उनके साथ में sentence बनाकर मुझे चाहिए ना. Right now, I want it Yes, sir. faster. I'm in the middle of the market. I'm in the middle of the market. Generally ऐसा बोलते नहीं है बट हाँ, क्योंकि middle बोल सकते हैं पर ऐसा informal हो जाएगा. Call पे बात. हाँ बोल सकते हैं कॉल पर. Yeah, continue please. There is a great leather shop next to Bata showroom. Correct, sir. Yeah. Next. There is a nice shirt at the top of the showroom. Correct. भाई ये दोनों ही लोग बनाने वाले सेंटेंस, बाकी लोग नहीं बनाएंगे. He is Mr. standing Amir. next to him. Miss Shreya. Yeah. He is standing next to him. Correct. There is a bakery in front of this hotel. Very good. Yes. My house is beside your house. My house is beside your house. Very good. Next.
My friend sitting beside me. My friend is sitting beside me. You can find that shop next to mall. Very good. You can park your car at the bottom Very this good. building At the bottom of the building. of the building. There is Continue. a toy shop in front of Kohinoor restaurant. Very good. Yes. There is Continue. there's a mall there's a mall on the right of the bridge. Yes. Sania madam, Mr. Amir, Shreya ma'am. That shop is in the east. That shop is in the east. In the east. In the east. Yes. Can we say at the corner? This is the At the big- corner. Okay. We can say at the corner. Okay. We can. The SGS mall is located at the corner of the street. SGS Mall is located at the corner of the street. You Yes. you can purchase it in the west. You can purchase it in the west. He is sitting in the left side. He's sitting on the left side. Will On the be here left. on the bottom floor. At the bottom. Building is crashed. You're talking floor, right? Yes, sir. On the bottom floor. Yes, goes by repeat. Building is crashing at the bottom. The building is crashing at the bottom. Good. Yes. Continue. He was ahead of me in the queue. He was ahead of me in the queue. There is a big temple in middle in the town. There is a temple in the middle of the. There is a big temple. There is a temple in the middle of the Town. town. Very nice. Yes. Sir, ahead means सामने के पीछे. आगे ऊपर. आगे आगे. Ahead मतलब हाँ आगे और सामने. in front of सामने. सामने दोनों भी same meaning. Same. Yes. Our teacher is opposite to us. Correct. Our teacher is opposite to us because our faces are clashing. Very nice. Next. But opposite अभी मत लो. मुझे अभी फिलहाल में जो आपको दिख रहा है ना on the screen, just make sentences with them. आगे चलेंगे अपन, जल्दी रहेंगे. Yes. Next to mean sir? बाजू में. Next to बाजू में. बाजू में. बाजू में. Adnan lives beside me. Adnan lives beside me. Yes. The Teacher is taking. Continue. can you please show me the Teacher is taking Yes. teacher is taking lecture ahead of student. Correct. Teacher is taking a lecture ahead of the students. Or the teacher is standing ahead of the students. Teacher class में खड़े रहते हैं ना students के आगे. Ahead of the student. Ahead of him. Opposite हो जाएगा ना, फिर clashing हो रहा है ना face वहाँ पे students और teacher का. नहीं वो सर उधर लिख रहे हैं ना बोर्ड के ऊपर. there's a car in front of me. भाई शाकिर भाई आप गौस भाई कैसे सोचना स्टार्ट करो. Nice. चलो continue please. There is a watch in front of me. Very good. There is a watch in front of me. Yes. Sania madam, Shreya madam. The आप menu has आप giving दोनों me खाना खा रही हैं? आप दोनों खाना खा रही हैं? नहीं ना? जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाइए प्लीज. Can we say like this? The system is opposite to me. The system is opposite me. Logical sentence हो जाएगा सर वो. Yes. Shreya ma'am. The menu Sir, we has can been say kept like on your left side. On the left side. Repeat once again. The menu has kept on your left side. Correct. The menu has kept on your left side. Yes, Adnan. Can you say like the system is in front of me? In front of me. The system is in front of me. Yeah, we can say. My laptop is in front of me or opposite me. Who can tell me now this one? In front of. Opposite in front of you. Opposite nahi? No, sir, it's opposite. Oh, Shreya is saying opposite. The mobile is in front of me or opposite me? Sir, In opposite. front of, sir. Opposite. Sania madam. Opposite, sir.
Opposite. The mobile is. अस्तगफिरुल्लाह. Opposite कैसा आएगा? Can you please tell me, Miss Shreya? Because sir, you can So for also the see first the one, Because of the so because of the writings on the screen, okay. So what? if you consider it as a face, then it will be opposite. If you don't consider as a face, and if you consider the backside one, then it is in front of you. In. Wow. Okay, Sania ma'am, your answer. sir, you can see the screen of the mobile. Okay. And what about this one? Actually, for things, always remember we are going to put that in front, not opposite. Generally, ऐसा होता है because they don't consider the face of the things. Generally, they don't consider the face of the things. Yeah, we know well the screen is the face of the mobile. Screen is the face of the laptop. But generally, for things, they don't apply this rule. What is standing ahead of? Getting it? When there is Okay, a particular face, then we are going to use their opposite. Now, if you see again, you'll find that the bank is opposite the restaurant. Why are they writing their opposite? Because they're gates are the faces. Abhi, for example, have you ever seen that people are putting the restaurant board at the back side? also. No, they put it on the face. So by putting the board, the gate becomes the face of the bank. The gate becomes the face of the restaurant. So that's what the facing place will be considering as opposite. Getting it? And in front of, we can just put it everywhere. Now, for example, if you see here, my camera is there. Okay. Now, if you see there, abhi mere paas mein camera hai. Correct? I can say this. The camera is in front of me. अब कैमरे का फेस कौन सा है? यहाँ से फोटो खींचता है, यहाँ से दिखता है. अब इसका फेस कौन सा है? Can you please tell me? बोले नहीं, ये वाला फेस है. नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ये वाला. मैं तो यहाँ से दिखता ना. बोले मैं तो यहाँ से दिख रहा था ना. Sir, screen. नहीं, मैं चाची बोली मैं तो बाजू से देख रही थी उसको. Sir, depend upon situation. वेरी गुड बॉय. ऐसा आंसर देने का सबके सब चुप बैठ जाते थे. चलो, ऐसा कुछ रहता नहीं, उधर इन फ्रंट ऑफ यूज करना पड़ेगा, अपोजिट यूज नहीं कर सकते. चलो भाई, कंटिन्यू. एनीथिंग एल्स विद दीस प्रीपोजिशंस? Would like He to was make trying to mention? bribe me behind the police. Very good. Ideological meaning. Yes, There is a tremendously amazing man sitting in front of us. very good. A tremendously amazing man sitting in front of us. Wow. Opposite of us. Opposite to of मतलब- us. Yes, sir. Next to बाजू में. It's true. Next to. For example, there is no one next to me. There is no one besides me. My laptop is in front of me. There is a pillow behind me. I'm sitting on the sofa. Sorry, can you explain the sentence? beside or next to same है ना सर वो भी? Hello? फिर से नहीं गया क्या? No. Actually, I'm just listening. Madam, these are absolutely informal sentences which are grammatically wrong. And we'll explain you this later. Don't worry. Okay, so here we go. So this is what exactly: middle, next to, beside, besides, at, top, behind, in front of, ahead of, bottom, between. No one has made the sentence between here. Please make Sir. sentence with between. Yeah, Next to और beside same है ना? same मेरे भाई, same. Okay. Same मेरे दोस्त. I'm करके बोला between था? my two wives. Oh my God. Nice. Yes, continue. और सर I beside kept में my- एस आ रहा सर, उसमें तो ये दोनों आएगा भी ना? सही है. दोनों भी सही है. देखो भाई, beside और besides दोनों सही है. मैंने दोनों लिखा हुआ ना उधर. हाँ वो करके गौस भाई स्टार्टिंग से आके बैठने का. जब मैंने आवाज लगाया तो आवाज का रिप्लाई देने का, हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ Sir. करके. नहीं है तो फिर ऐसे बाद में लफड़े होते हैं. चलो यहाँ पे ध्यान दो. सर, या बुर्ज खलीफा को क्या बोलेंगे? इन फ्रंट बोलेंगे कि अपोजिट बोलेंगे? जैसे द बुर्ज खलीफा इन फ्रंट ऑफ मी या अपोजिट ऑफ मी? इन फ्रंट ऑफ मी. और In front. अपोजिट भी बोल सकते हैं बिकॉज उसका गेट है ना, मेन हाँ, गेट हाँ. है ना उसका. फिर यस सर. वी कैन से
I'm चलो. opposite Burj Khalifa. ऐसा बोल सकते हो. Yesterday was the Khan's birthday, right? यस सर, बुर्ज खलीफा ने उसको वो किया वापस सेकंड टाइम सर. Oh my God. ग्रेट हो Supercalifragilisticexpialidocious. गया. This is called success. यस सर. Otherwise, who's going to write the name of the person from the another country? कई हॉलीवुड एक्टर के लिए अभी भी ड्रीम है सर कि उनको बुर्ज खलीफा विश करे. Oh my God. This is what the spiritual Yes, quality. Okay. Let's go. Anyone else would like to make any sentences with this? You have to go there between 3 to 5 p.m. Very good. You have to go there between 3 to 5 p.m. I Next. kept my mobile in between the two pillows. Correct. I kept my mobile between the two pillows. Yes. Between Ms. Shreya, between Mr. Gauss, between Adnan, There is a Shakir button Bhai, between there is a button between two plugs. there is a button between two plugs. A is sitting between B and C. A is sitting between B and C. Yes, between तो सॉकेट बोलेंगे ना उसको. socket, yeah, switchboard, power point. Yes, PowerPoint. एयर सर्विस बिटवीन मियामी एंड शिकागो. correct. Miami and Chicago. And American people, they call it Miami. Miami. Yeah. Continue. There is lots and lots of things between sky and earth. Correct. There is no secrets now. Anything. We don't have any secrets between us. So sometimes for besides, we also use by. Yeah. By. I was By is driving little car different. between Have a look, madam, here. By is next to and equals beside. दिख रहा है आपको? Yes. आएगा भी वो. Anything else with beside? Oh, sorry. Between. All right. Let's go for the next one. B. Opposite and in front of. Now, I hope all of you are clear with the matter and the issue of beside and next to. Next one is what opposite and in front of. Very easy. Now, if you see, A is sitting in front of B. A is sitting in front of B. Face देखो उन लोगों के कहाँ है? इसका face lady का यहाँ पर है. So we can say here, A is sitting in front of B. Okay? A is sitting in front of B. B is sitting Behind A. correct behind A. Behind And A is sitting dash to C. That's what? Opposite. A is sitting opposite to Opposite to C. Very good. And C is sitting opposite to B. A. Sorry. A. Okay. A is opposite C. C is opposite A. And B is sitting behind A. And A is sitting in front of B. So here the main thing is what? Opposite and in front of. Can you please give me some sentences like this faster? I'm sitting opposite you. I'm sitting opposite to you. There is a shop in front of my building. Good. Don't shout her in front of them. Very good. The fountain is in front of the building. Very good. There is a wall in front of me. Very good. Goes by Shreya ma'am. I'm standing in front of college. Very good. The charger is kept beside the bag. Very good. Besides, but I want that in front of and opposite. You have to keep your calculator in front of you. Correct. Yes, There's a satchel in front of me. there is a satchel in front of me. There is a satchel. Yes. Yes. Both shops are opposite to each other. Both shops are opposite to each other. Mr. Goss, Yes, sir. there are many girls in front of me. No, sir. And I'm sitting in the canteen opposite the girls. No, sir. And I'm trying to talk to them. No. But suddenly they are calling their brothers. And they are Oh, running Gymkhana. behind me. And I'm running after them. Okay, Adnan is going in the gymkhana. Make sentences, please. Yes. There's a two people in front of me.
There are two Two person people in front of me. There me. are two people in front of me. There are two persons are in front of me. Yes, I was. My home is opposite your shop. correct. My home is opposite your shop. शाकिर भाई आपकी बैटरी चार्ज नहीं गया? I was sitting yesterday in front of you. Correct. I was sitting yesterday in front of you. Margarine is in front of pasteurized bakery. Right. In the bus, people sit There's a boy. in the bus. People sit in front of each other and besides each other. Yes. Correct. There's Yes, a boy Adnan. sitting in opposite to the wall. There's a boy sitting There's a opposite boy sitting in opposite to the wall. Okay. to the girl. Opposite the wall. नहीं बोल सकते generally. Okay. Now Girl, my girl. one question is there which is not there in the book. Book में नहीं है वो. Now as you can see here, suppose ये wall है मेरी. Suppose क्या है सच में wall. This is wall. Correct? Are you able to see me? Yes, yes, yes. Yeah. This is the wall. Yes, And sir. I'm Yes, sir. sitting In front of the wall. This is in front, Miss Shreya. बंदो यहाँ पे ध्यान दो. Please pay attention. This is the wall. This is what in front of wall. Correct? I'm sitting in front of the wall. Yes or no? Yes. मेरा face यहाँ है. Yes, sir. Wall Yes, sir. पीछे है. I'm sitting in front of the wall. Now, where am I sitting? The wall. On the wall. अरे बाप. At the wall. आहा. My boss shouting. Situation नहीं समझ में आ रही सर Ahead आपकी. of wall. Ahead of wall. मैडम ahead मतलब आगे होता है ना. तो सिचुएशन देखो ना, आपको पूरा कैमरे में दिखा रहा हूँ मैं. Lying on a wall. और Between wall and वॉल पे गिरा हुआ. between wall and lap. हाँ. Between wall and laptop. Okay, let me just move out from here. See. अब ये जो था, this is what I'm standing in front of the wall, right? हाँ. I'm standing in front of the wall. Now what is this? Now I'm standing. पीछे मेरे वॉल है, लग रही मेरे कमर को. बोले तो टेक के अपन खड़े उसको. हाँ. हाँ. इतनी देर से वहां पे पड़ा था तो आपने को बोल रहे lying on the wall. Sir, on the wall. Astaghfirullah, madam, ये on the wall है. I think that the frame is on the wall. Yes. Yes. Miss Shreya. मैं तो बोलूंगी नहीं, तुम लोग तुम्हारा बोल के लो. You are opposite to the laptop. अरे यू खतालू, मैं बॉल की बात कर रहा हूँ. ओके, हार गए. नहीं समझ. अगेंस्ट द वॉल. क्या बोलेंगे इसको? Against the wall. Against the wall. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, बाद में उठूंगा नहीं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ. दिस इज द विंडो, राइट? Yes. This is the window. And now pay attention here. The window is Beside, next to. very good. The window is beside me. The window is next to me. अब थोड़ा सा ध्यान देना है प्लीज. अब मैं विंडो के ऊपर हाथ रख के खड़ा हूँ बाजू में एकदम. What is this now? Against the window. No. On the window. No. विंडो पे अरे मेरे भाई, विंडो पे ऊपर जाके कैसे बैठूंगा मैं? Middle of window. मिडल. अरे यू रतालू, बहुत बड़ी विंडो है वो. मिडल ऑफ कहाँ से आएगा उसमें? यस. At ना. सानिया मैडम बताएंगी, देखो अभी. the by. Ah, correct. By. By the window. By the window. Exactly. By the window. That's what the right. So here we go. What I'm going to show you here. So which is not there in the file and neither in the book nor in the file. That's what against. तो मैंने अभी आप लोग को बताया against. मैं उसके against बैठा हूँ. I'm sitting against the wall. So same case here. Now let's go for the next one. Sir, what is the exact meaning of by the window? हाँ, Means- ये क्या नीचे आया ना, अभी वही पढ़ने वाले अभी अपन. पर वहाँ पे अगर next to भी बोलते थे तो चलता था ना, फिर अगर by और next to सेम ही है तो. वॉल के लिए क्या भाई? बोले ना. हाँ नहीं विंडो के लिए.
हाँ तो पहले बोले ना अपन ने वो, हाँ बोले। next to beside और फिर पहले by. मैंने बोला ना, सी मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया उसके बीच में, ध्यान दो। अभी देखो, अभी वापस में एक और चीज दिखा रहा हूँ शाकिर भाई, ध्यान दो। देखो अभी मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ओके। जस्ट आई एम गेटिंग दिस इज द पिलो, राइट? अब ये पिलो है ना, हाँ, हाँ। द पिलो इज, next to B. देखो, द पिलो इज नेक्स्ट टू मी, द हाँ. पिलो इज बिसाइड्स मी, करेक्ट? द बराबर. पिलो इज नेक्स्ट टू मी, Yes. द पिलो इज बिसाइड्स मी। अब कहाँ है पिलो? द पिलो इज, By you. करेक्ट, एग्जैक्टली नाउ। पर ये मैडम लोग समझ क्या में बोल आ रहे रहा हैं है? यहाँ पे, नेक्स्ट टू और बिसाइड, और सेम ही है वो y के साथ में. हाँ तो सेम है, पर उसका मीनिंग यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया हूँ। देखो कि दोनों भी अगर सेम है तो यूज कहाँ करना है उसको, आपको ये ध्यान में रखना है उसको। आप समझेंगे मेरी बात? समझा समझा. हाँ मतलब है सेम ही वो। अगर सेम है तो फिर उसने ऊपर क्यों नहीं लिखा फिर उधर, हाँ वो ना. है क्या? नहीं तो सोचने वाली बात है। अभी अगर ऐसे थोड़ी बोलूंगा, यू नो माय फादर इज बाय मी, बिसाइड में बोलेंगे, नेक्स्ट टू बोलेंगे। Yes. अभी ऐसे थोड़ी घुसड़ के चिपक के बैठे बोलेंगे, यू नो माय फादर इज, द प्रिंसिपल इज बाय मी। ए तू दोस्त है चापले, कटिंग ला रहे इसके लिए भी नहीं, तो वहां पे बाय नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा चिपक कर है। आमिर भाई काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, और गौस भाई सर by वो मतलब काफी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। यस, by जो क्लोज में एकदम उसके लिए यूज करेंगे. हाँ बाय मतलब नहीं, साथ में हूँ मैं उसके, ऐसा उसका Sir, मतलब what होता है। about against? अब अगेंस्ट क्या होता है? अगेंस्ट कब होता है? किसी चीज के सामने होंगे अगर आप लोग, तो सामने। इफ यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट अस मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल अगेंस्ट मतलब नहीं, किसी ये चीज है उसके सामने है, उसके सामने है तो उसको अगेंस्ट बोलेंगे। खिलाफ, जिसको आप लोग बोलते हैं उर्दू में खिलाफ। मराठीमध्ये काय म्हणतात? खिलाफ. मराठीमध्ये म्हणते काय म्हणतात श्रेया? अपोजिशन So, sir, पार्टी, in that विरोध condition, विरोध we है ना. also विरोध, use विरोध, ahead of. विरोध। यस मैडम, In that condition, we also use ahead of. ये तो मैडम आप नहीं समझ पा रही हैं। अब अहेड और अगेंस्ट में थोड़ा सा फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि अगेंस्ट और अहेड के बीच में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा गैप होता है। अगेंस्ट मतलब उससे लग कर रहेगा, वो अगेंस्ट है उससे, एंड अहेड ऑफ मतलब यानी उसके आगे है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने, यू माइट हैव लिसन इन द स्कूल एंड नाउ ऑल्सो वी कैन से, you might have seen, I used to call in my physical classes, जब मेरा physical class होता था तो I used to call the students ahead, please come 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 and sit ahead, please come and sit ahead। ahead का मतलब होता है आगे आना, वो जगह को छोड़कर आगे आना, तो उसके बीच में गैप होना ही होना है। और अगेंस्ट में गैप नहीं होता है जनरली, अगेंस्ट में गैप नहीं होता है जनरली। Sir, when you were standing in front of the window, so we can also say that you are against the window. अगेंस्ट द विंडो कब बोलेंगे? अब ये भी ध्यान दो, मैंने विंडो के बाजू में खड़ा था, विंडो मेरे राइट साइड में थी, राइट? मैंने विंडो को कमर लगा के नहीं खड़ा था, एम आई राइट? Yes. हाँ, अगर मैं कमर लगा के अगर खड़े रहूंगा तो मैं बोल सकता हूँ अगेंस्ट द विंडो। चिपक के उसको कमर लगा के खड़े रहूंगा तो बोल सकता हूँ मैं। यही तो खेल है पूरा प्रीपोजिशंस का, छोटी सी चीज है कहाँ पे आपको यूज करना है। सो नेक्स्ट वन इज वर्ड बाय। बाय इज इक्वल्स टू नेक्स्ट टू एंड बिसाइड। थोड़ा सा फर्क है जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो बाय जरा थोड़ा और क्लोज होता है। ओके, आवर हाउस इज बाय द सी, आवर हाउस इज बाय द सी। अब सी और घर के बीच में कुछ नहीं है, सी का जो पट्टा है वो घर को टच हो रहा है, कभी कभी घर भी हमारा बह जाता है। सो आवर हाउस इज बाय द सी मीन्स बिसाइड द सी, बाजू में है। हु इज दैट मैन स्टैंडिंग बाय द विंडो? कौन है वो आदमी जो वो विंडो के पास में खड़ा है? हु इज दैट मैन स्टैंडिंग बाय द विंडो? विंडो, बाय का मतलब होता है पास में, याद रखना है। गौस भाई कान खोल के सुनना है प्लीज, ध्यान देना है आप सभी लोगों ने। बाय का मतलब होता है पास में। अभी मैं बोलता हूँ माय फोन इज बाय मी, मेरा फोन मेरे साथ में है, साथ में है, मेरे पास में है, बाय। इफ यू फील कोल्ड व्हाई डोंट यू सिट बाय द फायर? बाय द फायर, बाय द फायर, बाय द फायर। अभी ऐसे थोड़ी फायर के एकदम दूर बैठेंगे, चटके भी लेंगे ना उसकी तरह। सो बाय द फायर, नजदीक बैठना उसके पास में। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई एम कमिंग टू द मार्केट एंड योर सैचल इज बाय मी, और आपका सैचल मेरे साथ में है, तो मेरे साथ में Sir, है। can we use with? फॉर एग्जाम्पल, या वी कैन से विद। अब इंग्लिश के अंदर एक ही चीज वाले बहुत सारे मैम, आई टेल यू नाउ। इफ यू सी हियर बाय, उसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू। But sir, with won't be a preposition, right? No, generally it is not. With is not a preposition.
It is like a conjunction. Next, besides is what? सेम केस. अभी यहाँ पर बाय के लिए भी अपन अभी जैसे बोल सकते हैं विथ मी, मतलब मेरे साथ में है, बट विथ जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है, वो है कंजंक्शन. आई वॉन्ट, अब कंजंक्शन कैसे, ध्यान दीजिए बंदो, ध्यान दीजिए कंजंक्शन कैसे है. आई वॉन्ट, अभी जैसे कि आमिर भाई पहुंच गए उनके चारों के साथ में. आई वॉन्ट आइसक्रीम, किसके साथ में? विथ जेली, जो भी है वो उनका फॉर्मेट है, वो देख के लेंगे वो. सो आई वांट विथ, उसके साथ में. तो साथ में मतलब नहीं, उसके साथ में प्लस करके, तो ये कंजंक्शन है. क्रीम एंड जेली दोनों के बीच में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. या क्रीम विथ जेली, तो यहाँ पे कंजंक्शन है विथ, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है. दिखने में दिखता वो जैसा दिसत. तसं नसतं. हा, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग पण फसतं आणि आपण पण फसतं आणि कधी कधी आपण घेतो. चलो, now next one is what? By. So if you feel cold, why don't you sit by the fire? Or can you please give me some sentences with by? For example, आप लोगों ने सुना रहेगा, देखो ये, प्लीज कीप योर हॉल टिकट्स बाय यू ओनली. अच्छे अच्छे टीचर्स बोलते रहेंगे ऐसा, जिनको पढ़े लिखे रहते हैं, टीचर्स नहीं वो बोलते रहेंगे ऐसा. All of the students, please keep your stationery by you. Please keep your hall ticket by you only. I'm going to check. I'm going to come over there and I'm going to check your hall tickets. Please keep your hall tickets by you. आपके साथ में रखो. By. Okay? उसके साथ में. Brought to you by Dabur Amla Keshav Hair Oil. Continue. अरे make sentences with by. You have to carry your phone by you. Correct. You have to carry your phone by you. Please keep your phone by you. आप लोगों ने एयरपोर्ट पे गए होंगे, देखो कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह पर, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, all passengers should keep their passports by them until they get abroad. Continue. On board you have to get your on board passport, so please keep the passport by you. We stayed in Next. the resort by the lake. By the lake. Shreya ma'am, Amir bhai, next sentences, Mr. Gauss, Sania ma'am. Yes, by. The table is by the bed. Very good. A boy was posing for the picture by the car. कार के साथ में खड़ा हुआ था. Yes. I have kept all the things by I'm me. standing by the. By. He kept all the things by Me. David me. मेरे went पास to में. Manchester by train. By the train. I'm standing by the road. By the. I'm standing by the road. रोड के बिल्कुल बाजू में खड़ा हूँ. बाजू में, साथ में, पास में. Sir, सर वो खरीदने वाला बाय और ये बाय का प्रोनाउंसिएशन सेम है. Same pronunciation, spelling is different. By and bu by by. और उसने जो बोली थी अपने को by. बाय अलविदा वाला बाय. करेक्ट. अलविदा ये वाला नहीं होता है, ये तो अपना वो जो डेली गुड बाय होता है ना, वो गुड बाय होता है अलविदा. वो तो डेली बोलती है ना भैया बाय. अलविदा वाला ये वाला होता है. एडियो. All is एडियो अलविदा. चलो कंटिन्यू. बाय. I traveled by bus. I traveled by bus. बस से, बस के साथ. Yes. There is a plant by the window. By the window. There's a plant by the window. Yes. There is a cupboard by the wall. Correct. There's a cupboard by the wall. Very nice. those students standing by the form. Those are the students who are standing by the form. What is stick there by your shirt? What is stick there by your shirt? there is a rope by the wall. Roof is by the wall. ये करेक्ट है सेंटेंस. व्हाट इज स्टिक बाय योर शर्ट. व्हाट इज, अपन मतलब तेरे शर्ट को क्या लगा है ऐसे बोलने के लिए ऑन द शर्ट बोल सकते हैं अपन. हाँ, by your shirt भी बोल सकते हैं, शर्ट के साथ में. Which one is correct, sir? बोथ आर करेक्ट. ऑन अलग हो जाएगा, बाय अलग हो जाएगा. शर्ट के साथ में, और ऑन मतलब यानी शर्ट के ऊपर, ऐसा है. ये शर्ट के साथ में क्या लगा के लेके आया, बोलते हैं ना अपन में, अरे ग्रीस लगा के लेके आया शर्ट के साथ. चलो कंटिन्यू. I'll send you the invoice by post. करेक्ट. I'll send you the invoice by post. Light is by the holder. Correct. By the holder. Yeah.
Don't keep your phone by you. Don't keep your phone by you. Miss Shreya, Please confirm the order by email. correct. By email. अभी आप लोग जरा थोड़ा आइडियोलॉजिकल मीनिंग में जा रहे हैं. मुझे ऐसे फिजिकल मीनिंग चाहिए. बाय. My headphones are by me. मेरे हेडफोन्स मेरे साथ में हैं. Your blessings are by me. मेरे साथ में. Your blessings are with me. Your blessings are by me. मेरे साए की तरह है. By me. Okay, let's go My for the mobile, next. my mobile isn't by me. My mobile isn't by me. She took it yesterday. Okay. Under. Under we are using. अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है. Please pay attention. अब under यहाँ पे यूज क्या होता है? अभी जो वर्ड है ना under, ये आया ही अंदर से. Under. 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 We are using under, the word under, when we mean under something. For example, under the table, under the tree. कोई चीज ऐसा रूफ के ऐसा रहेगा, उसके नीचे. Under. उसके नीचे. Under. For example, the phone is under my hands. मेरे हाथ Under के the hand. नीचे. Under. 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 Under है उसके नीचे. Under. I'm sitting under one roof. I'm sitting under one roof. Okay. नेक्स्ट वन, अंडर द बिल्डिंग. अब बिल्डिंग ऐसी खड़ी रहती है, उसके नीचे अंदर. अंदर जाते हैं ना भाई, पार्किंग अंडरग्राउंड. तो अंडरग्राउंड क्यों बोलते हैं? ग्राउंड के नीचे अंदर होता है ना वो. अंडर ये ग्राउंड है, उसके नीचे जाना है हम लोग को. अंडरग्राउंड पार्किंग. अंडरग्राउंड पार्किंग. द पार्किंग इज अंडरग्राउंड. सो अंडरग्राउंड. तो अंडर का मतलब होता है अंदर जाकर, वहां पर नीचे. नाउ अंडर द टेबल, अंडर अ ट्री. अभी ट्री ऐसा है, देखो उसने पूरा लिटरली दिया ट्री को वैसा बनाकर. पूरा ऐसा ट्री है, उसके नीचे खड़ी है चाची. So under the tree, under the table, under the tree, under the table. For example, the cat is under the table. The girl standing under a tree. I'm wearing a jacket under my coat. Coat ke andar. Coat ke andar. So under my coat. Can you please give me some sentences Sir, with if under? the cat head touching the table surface, so what can we use there? Table surface. ये table का surface है, right? आप इसकी बात करें. You are talking like this. Here, right? We have to use beneath, underneath there. Where? If she's touching the surface, this one, correct? Yes, sir. We call it beneath. And underneath उसके भी नीचे होता है वो. ये underneath उसके भी नीचे होता है. So now under is what? ये वाला under है. ये फिलहाल में अभी under है. और underneath मतलब यानी इसके भी नीचे जाएंगे ना, तो वहां पर आएगा underneath. पाताल जिसको आप लोग बोलते हैं, नीचे एकदम. पाताल. चलो, continue please. Sentences please. Under. Give me sentences with under. Faster. Sentences with under. So what will be beneath? The ball is under the table. The wall is under the table. Yes, Miss Shreya. So what will be beneath? Beneath. अब beneath किसको बोलते हैं? Yes. Beneath and underneath both are the same. Actually, see, beneath और underneath जो है हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? जब कोई चीज नीचे रहेगी. फॉर एग्जाम्पल underneath, अभी जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, इसके भी नीचे. ये under है. Are you seeing this under? Under the table. This is the table. और उसके नीचे है वो, right? This is called under. And what is beneath and underneath? उसके भी नीचे. Beneath. और underneath मतलब है नहीं, वो उसके भी नीचे आता है. और थोड़ा समझ में आ रहा है? That is what, उसके भी नीचे जाएगा वो. Sir, Beneath and underneath. Yes. sir, can you please give me examples of? Sir, if we want to say that my mobile is underneath the pillow, so this is right, but we can't say that my mobile is under the pillow. This is wrong sentence. Under the pillow. Absolutely. Correct. सही बोला है. Why? अब उसकी वजह देखो, सुनो अब यहाँ पर. अंडर बोलने के लिए जब आप लोग अंडर बोलेंगे तो वहाँ पे गैप होना चाहिए. Am I right? Yes, sir. यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप लोग को बोला, ये यहाँ पे इसका सरफेस है, उसके बीच में गैप होना बहुत जरूरी है. अगर ये गैप नहीं है, if you don't have the gap, the sentence will be wrong and the preposition will go wrong. This gap should be there. This gap should be there. So my phone is under my hands. And underneath का मतलब क्या होता है? उसके भी नीचे. I'll give you an example. Okay, अभी के फॉर एग्जाम्पल बॉक्स है, राइट? ये बॉक्स है.
The box is under the phone. Correct? Under the क्या है मेरे पास दो ही हाथ phone. The box is under the phone. अब box कहाँ गया? The box is Underneath. क्या बोलते सर? Below the Underneath. Below the phone. नहीं मैडम आप अभी कंफ्यूज हो जाने वाली हाँ मैडम. अब आप बिलो को लेकर आ रही हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगी. बिलो यहाँ पर नहीं यूज होगा. बिलो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा यहाँ पर. The ध्यान box दीजिए. is underneath your hand. प्लीज The ध्यान box दीजिए. is underneath mobile phone. Exactly. Now if you see here underneath the phone, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पहला रूफ है. First, next this is what the phone is under. Yes. Correct? The phone is under the hand, right? और ये जो box है, Yes. the box is underneath. पंजाब उसके नीचे है वो. उसके नीचे है वो. That's what underneath. Wait a minute, please. I'm so sorry. शाकिर भाई, हाँ अंडरनीथ बोले तो हैंड के लिए यूज होगा क्या फोन के लिए? अरे अभी वही तो बता रहे हो, सीखेंगे ना अभी अल्लू अल्लू. यार वो फुल अरे ज्यादा बारीकी में नहीं जाने का भाई. बारीकी नहीं. अभी निकला तो I'm फिर so sorry. I'm extremely sorry. So underneath अभी समझ में आया आप लोगों को? I'm really sorry. मुझे एक urgent call आया हुआ, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा. वरना मैं लटक जाऊंगा. So by the way, यहाँ तक कि आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम है आज के लेक्चर के अंदर? अंडरनीथ मोबाइल के लिए यूज हो रहा है क्या हैंड के लिए? मतलब द बॉक्स इज अंडरनीथ योर हैंड मैं और काम करता अंडरनीथ हूँ, योर सुनो. मोबाइल. Just wait. I'll do one thing. मैं आपको कल पूरा डायग्राम जैसे मैं आज बनाकर लेकर आया था, आपको मैं पूरा एक ऐसे डायग्राम बनाकर लेकर आता हूँ. एक मस्त ग्राफ बनाकर लेकर आता हूँ, उसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कल. इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो आज मैंने जितने भी प्रीपोजिशंस दिखाए 15-17 प्रीपोजिशंस दिखाया. गो होम एंड प्रैक्टिस देम अ लॉट and just go through the recordings. I texted you. Yeah, don't worry. I'll just have the sentence once again tomorrow. And these are the informal sentences. Just copy them, madam. Okay? Copy and paste them somewhere so we can just have these sentences once again. I am done. Sorry, can you explain these sentences also? I am done. I have done. He is gone. He has gone. Yeah, it is very easy. ये सबसे easy चीज है जो नीचे वाली लिखा है ना अपने वो. और ऊपर वाले जो sentence है मैम, mine are these brothers and he is this book. तो ये absolutely informal sentence है. ऐसा poetical form में होता है सिर्फ. जो आपने लिखा है ना ऐसा पोएट्रिकल फॉर्म में होता है. लिटरली ऐसा ग्रामेटिकली रॉन्ग जाएगा वो. ऑलराइट, बाय द वे नो प्रॉब्लम एट ऑल. आज थोड़ा मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ. विल बी कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर ऑन टाइम टुमारो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. सी यू. अस्सलाम वालेकुम. जी.